नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपकी कक्षा चौथी का पाठ 2 उसका वीडियो लेके आए हैं। हम इस पूरे वीडियो को एक ही भाग में करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है नेहा का जन्मदिन। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और आज हम पढ़ते हैं इस पाठ को, नेहा का जन्मदिन। देखते हैं कि नेहा का जन्मदिन कैसे मिलाया सभी ने मिलकर। तो निकालिए, देखिए। आप चित्र में देख रहे हो, नेहा अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर जन्मदिन मना रही है। जन्मदिन मुबारक हो लिखा हुआ है। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। तो जन्मदिन मनाया जाता है तो सभी खुश होते हैं ना। तो इसी तरह नेहा के सभी लोग खुश थे। नेहा, नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज़ की फरियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चिन्नू, मीनू, टीलू, निधि और सोनू उसके घर आए। कौन कौन उसके घर आए? उसके मित्र। वह सब नेहा के लिए उपहार लाए। क्या लेकर आए बच्चों? जन्मदिन पर क्या लेकर आते हैं आपके लिए? हाँ, उपहार। आप चित्र में देख रहे हो कि बच्चे उसको, नेहा को क्या दे रहे हैं? उपहार। तो आप भी अपने बर्थडे बर्थडे मनाते हो, जब आप अपना जन्मदिन मनाते हो तो आपके लिए भी दूसरे आपके मित्र या जो जन्मदिन में आते हैं वो सारे क्या लेके आते हैं? उपहार। सब ने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तो आप लोग कैसे जन्मदिन की बधाई देते हो? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हो ना आप सभी। तो आज इस पाठ के अंदर हम नेहा के जन्मदिन के माध्यम से बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या बातें सीखेंगे। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। ज्योति, विनय भैया आए हुए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। क्या थी उनके हाथ में? सफ़ेद रंग की एक छड़ी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है। बहुत सुरीली है। सुरीली है यानी बहुत मीठा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं विनय भैया। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। सभी ने निवेदन किया विनय भैया से, क्या? कि विनय भैया एक गाना सुनाए। सभी लोग चाहते थे कि विनय भैया अच्छा गाना गाते हैं, तो विनय भैया गाना सुनाए सभी को। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो बच्चों, जब अच्छा गाना सुनते हो तो आप लोग क्या करते हो? तालियां बजाते हो ना। तो विनय भैया का गाना सुनकर सभी ने तालियां बजाई। आप देख रहे हो, आपकी इसके बाद में एक गतिविधि है, सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम लिखो। तो बच्चों, आपने अपना जन्मदिन लिखना है। उस तारीख, जिस तारीख को, जिस महीने में आपका जन्मदिन आता है, आपने इसके अंदर लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर खुद लिखेंगे, खुद का जन्मदिन और तारीख है और महीना, किस महीने में किस तारीख को आता है। जैसे कि मेरा जून में 30 तारीख को आता है। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? तो आप चित्र में देख रहे हैं कुछ बच्चे अपना जन्मदिन इस तरह से मनाते हैं। तो आपने भी लिखना है कि आप अपने जन्मदिन पर क्या करते हो, कैसे अपना जन्मदिन मनाते हो। विद्यार्थी स्वयं करें, आपने अपने आप करना है। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? आप जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो, आपने बताना है कि आपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाया और किस किस के साथ बातचीत, किस किस को आपने अपनी जन्मदिन की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में बुलाया और वो आपके लिए कुछ लेकर भी आए होंगे। तो ये सारी बातें आपने इस प्रश्न के उत्तर में अपने आप लिखनी है, खुद सोचकर। अब चित्र में देख रहे हो कुछ बच्चे अपना जन्मदिन कैसे मना रहे हैं, कैसे अच्छे से मना रहे हैं। तो आप भी अपना जन्मदिन अच्छे से मनाते होंगे, केक काटते होंगे या फिर केक सभी को खिलाते हो, फिर आपके लिए सभी लोग कुछ उपहार लेके आते हैं। आपके परिवार के लोग भी, आपके दादा दादी, आपके ताया ताई, अंकल आंटी भी आपको उपहार देते हैं। सुनो और पहचानो। आगे पढ़ते हैं हम सुनो और पहचानो में। अब जन्मदिन की पार्टी के अंदर जो जन्मदिन चल रहा था उसमें गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। अब गोपाल ने सभी बच्चों से कहा
चलो आओ हम सभी लोग एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ों को पहचानना है। क्या खेल था कि आंख पर पट्टी बांध देंगे और आवाज़, कोई भी आवाज़ निकाली जाएगी, उसको पहचानेंगे। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज पर रख दी। अब जो नीतू दीदी थी उसने घुंघरू, घंटी, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें लाकर कहाँ रख दी? उसने मेज पर लाकर रख दी सभी बच्चों के सामने। यानी वो क्या करने वाले थे गोपाल और नीतू कि एक एक बच्चे के उसके ऊपर आंखों पे पट्टी बांधकर इनकी आवाज़ सुनाने वाले थे और उसको पहचानने के लिए बोलने वाले थे। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, यह किस चीज़ की आवाज़ है? टीलू बोला, यह तो घंटी की आवाज़ है। यानी टीलू ने आवाज़ पहचान ली। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक। यानी सभी ने, अगर उसने सही उत्तर दिया तो सभी ने सब उसका उत्तर सही बताया। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसके बाद में बच्चों क्या हुआ? चीनू की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। गोपाल ने एक और चीज़ बजाई। एक और चीज़ गोपाल ने बजाई। तो अब जवाब किसको देना था? चीनू को। किसको जवाब देना था? चीनू को, क्योंकि चीनू के आंखों पर पट्टी बांधी गई थी इस बार। चीनू बोली, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। तो जो आवाज़ उसको सुनाई गई उसने अंदाज़ा लगाया और बताया कि वो क्या थी? मोबाइल की रिंगटोन थी। तो क्या वास्तव में उसका उत्तर सही था या नहीं था? चलो हम अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं कि उसका जवाब सही था या नहीं था। यानी जो उसको आवाज़ सुनाई गई थी, किसको? चीनू को। बिना झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज़ है। यानी जो चीनू की बात थी या चीनू का जो उत्तर था वो गलत था। इस समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। उसके बाद में सभी को एक मीठी धुन सुनाई दी। जवाब देना था, वाह यह तो बांसुरी की आवाज़ है। सोनू बोला। सोनू ने क्या बताया? बांसुरी की आवाज़ है। तभी रसोई घर में बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज़ है? तभी क्या हुआ? बर्तन गिरा कोई और आवाज़ आई वहाँ से। तो बच्चों, निधि और टिल्लू एक साथ बोले कि यह गिलास के गिरने की आवाज़ है। उन्होंने बताया कि ये जो किचन में कुछ गिरा था रसोई घर में, वो किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? गिलास के गिरने की। तो गोपाल ने कहा, सही पहचाना। तो वो कौन सा खेल खेल रहे थे सभी बच्चे? कुछ ही चीज़ की आवाज़ सुनाई देती और फिर उस पर वो लोग बताते कि एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांधकर उसको कुछ आवाज़ें सुनाई जाती और उससे पूछते। तो तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न होने वाली आवाज़ें लिखें। आपको वस्तुएं दी गई हैं तालिका में एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी आवाज़ आपको लिखनी है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी वस्तु आपको दी गई है? देखिए, हाँ, क्या दी गई है? घुंघरू। क्या दी गई है? घुंघरू। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये देख सकते हो। सबसे पहले आपको दिया गया है घुंघरू। तो घुंघरू की आवाज़ बच्चों कैसी होती है? घुंघरू देखने में कैसे होते हैं? आपको घुंघरू दिखाते हैं इसके अंदर। हाँ, घुंघरू ऐसे होते हैं। और घुंघरू कैसे बोलते हैं? कैसी होती है इनकी आवाज़ घुंघरुओं की? छन छन। कैसी आवाज़ होती है? छन छन। घुंघरुओं की आवाज़ होती है छन छन। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम घंटी। क्या है हमारे पास? किताब में हमारी क्या दी गई है? घंटी लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में। और घंटी की आवाज़ कैसी होती है? हाँ, टन टन। घंटी की आवाज़ होती है टन टन। वैसे ही जैसे खेल में बच्चे खेल रहे थे। तीसरे पे है चूड़ियाँ। चूड़ियों की आवाज़ कैसी होती है? चूड़ियाँ आपने देखी है? हाँ, घरों में स्त्रियाँ चूड़ियाँ पहनती है, हरे लाल रंग की चूड़ियाँ, शीशे की चूड़ियाँ। तो आप देख रहे हो कांच की चूड़ियों की आवाज़ होती है खन खन। कैसी आवाज़ होती है बच्चों? खन खन। नल से टपकता हुआ पानी।
आप देख रहे हो नल से टपकता हुआ पानी, नल से टपकते हुए पानी की आवाज़ कैसी होती है? टप टप। कैसी आवाज़ होती है बच्चों? टप टप। आपने सुना होगा नल जब टपकता है, आपके घरों में भी नल टपकता हो तो उसकी आवाज़ कैसी आती है। चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे देखते हैं हम साइकिल की घंटी। साइकिल की घंटी। साइकिल की घंटी की आवाज़ कैसी होती है? हाँ, ट्रिन ट्रिन। कैसी आवाज़ होती है? ट्रिन ट्रिन। ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आती है। रेल का इंजन। तो बच्चों आपने रेल के इंजन की आवाज़ सुनी है कभी? हाँ, रेल के इंजन की आवाज़ होती है छुक छुक। कैसी आवाज़ होती है? छुक 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 छुक। रेल आई। अगला देखते हैं ढोलक। तो ढोलक की आवाज़ कैसी होती है बच्चों? डम डम। कैसे बोलता है ढोलक? डम 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 डम। तो आप देख रहे हो ढोलक, आपने सुना भी होगा ढोलक की आवाज़। 8वां अगला देखते हैं टेलीफोन। टेलीफोन की आवाज़ कैसी होती है? हाँ, ट्रिन ट्रिन। टेलीफोन कैसे बोलता है? ट्रन ट्रन ट्रिन ट्रिन। तो ट्रिन ट्रिन की आवाज़ इसके अंदर आप सुन रहे हो, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका में ये सभी नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्रियाकलाप। अगले पैरे पे चलते हैं। प्रश्न 2, तुम बिना दिखे किन पशु पक्षियों की आवाज़ों से पहचान सकते हो? उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो पशु पक्षियों। तो आप कौन कौन से पशु पक्षियों को बता सकते हो? कबूतर, शेर, कौवा, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बैल, गाय, मेंढक। इन सभी पशु पक्षियों को आप सारे पहचान सकते हो उनकी आवाज़ से, बिना उनको देखे। यदि आपको ये दिखाई भी नहीं देते तो आप उनकी आवाज़ से इन सारे पशु पक्षियों को पहचान लोगे, आसानी से पहचान लोगे। अब देखते हैं खुशबू आए मन ललचाए। खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले, वाह दीदी, यह खन खन की आवाज़ तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली, विनय, खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीज़ें थी, उनसे खुशबू आ रही थी। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी और उनमें से खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी आपने हलवा बनाया है न? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? ज्योति बोली, हलवे में बहुत अच्छी खुशबू जो आ रही है। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सूंघकर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली किसका नाम है? पिंकी के प्यारे कुत्ते का। मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। क्या करता है? बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। आप देख पा रहे हो इस पाठ में। अब बताओ, मोगली और किस किस का चीज़ को सूंघ कर पहचानता होगा? मोगली खाने की चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेता है। वह सूंघ कर घर के सभी सदस्यों को पहचान लेता है। तो मोगली एक तो खाने पीने की सभी चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकता है और घर के सभी सदस्यों को भी सूंघ कर पहचान सकता है। कुत्ते में यह एक गुण होता है। प्रश्न 2, क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? तुम उसे किस नाम से पुकारते हो? तो बच्चों आपने अपने पालतू पशु का नाम लिखना है और उसका नाम बताना है, कौन सा पालतू पशु है आपके पास। जैसे हमारे पास एक पालतू कुत्ता है, उसे मैं शेरू कहकर बुलाता हूँ। इस तरह के आपने जवाब देने हैं। जब उसे भूख भूख लगती है तो वो कैसे बोल बताता है? तो कुत्ता आमतौर पर भूख लगने पर वह ज़ोर ज़ोर से भौंकता है तथा अपने खाने वाले बर्तन के पास बैठ जाता है। ये कुत्ते आमतौर पे जब उनको भूख लगती है तो करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। बिल्ली क्या करती है जब भूख लगती है? तो म्याऊं म्याऊं करती है। और दूसरे पशु पक्षी अलग ढंग से बताते हैं। प्रश्न 4, वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? वह मेरी टांगों से लिपट जाता है, मुझे सूंघने लगता है और अपनी
पूंछ हिलाने लगता है। इसी तरह प्रश्न 5, जब तुम बाहर से घर आते हो तो क्या करता है? जब मैं घर आता हूँ तो वह मेरी टांगों से लिपट जाता है और अपनी पूंछ हिलाकर स्वागत करता है। प्रश्न 6, जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? जब दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो वह ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। कुत्ते आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जब से कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो भौंक कर बता देते हैं या फिर उसको घर में घुसने नहीं देते। आपने आमतौर पे जो कुत्ते हैं उनकी इस आदत को देखा होगा। छू कर जानना। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर एक बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। क्या दिया उपहार में? एक एक बजने वाली गेंद। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है। मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। यानी नेहा ने सभी को एक एक आवाज़ करने वाली गेंद जिसमें से आवाज़ आती थी। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने कहा, गेंद देने के लिए नेहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ ये पैकेट खोलें और देखें इनमें क्या क्या है। तो पैकेट खोलते हैं और विनय भैया भी हमारी इस काम में सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया हैं। विनय ने भी उपहार उठाया और बोला, लो इस पे पुस्तक है, मैंने छूकर पहचान लिया। अब जो उपहार के पैकेट थे वो सारे बच्चे बाद में, सभी बच्चों के जो चले गए थे उसके बाद में उन्होंने उनको खोलना शुरू किया। तो सोचो और लिखो, उन्होंने छू कर पता चल गया कि एक पैकेट के अंदर क्या है? किताब है। तो सोचो और लिखो, आपको तालिका दी गई है। दी गई चीज़ों और क्रियाओं को तुम किस किस तरह से पहचानोगे? ठीक उत्तर के खाने में सही का चिन्ह लगाना है। तो पहले खाने में है चीज़ें या क्रिया आपको दी गई है, दूसरे खाने में छू कर, तीसरे खाने में सुनकर तालिका के, चौथे खाने में सूंघ कर, और सभी को अलग अलग देखकर ये 4 तरह से आपने निशान लगाने हैं। यानी जैसे मिर्च तीखी है तो जो मिर्च तीखी होती है उसको कैसे पहचान सकते हो आप? छूकर, सुनकर, चखकर या सूंघकर या देखकर। हाँ, तीखी मिर्च को कैसे पहचानेंगे? चखकर। चखने से उसके तीखापन का हमें पता चलेगा। अगला है नींबू खट्टा है। तो नींबू खट्टा है ये कैसे पहचानेंगे? छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर या देखकर। हाँ, चखकर। नींबू खट्टेपन का, स्वाद का हमें पता चलेगा चखने के बाद। पत्थर सख्त है, उसको कैसे पता चलेगा? छूकर। हाँ, छूने से पता चलेगा, सुनकर पता नहीं चलेगा, चखकर पता नहीं चलेगा, सूंघकर पता नहीं चलेगा, देखकर भी पता चल जाएगा। तो जो पत्थर सख्त है उसका छूकर और देखकर हमें पता चल जाएगा। कपड़ा ऊनी है। तो कपड़ा ऊनी है, ऊनी कपड़े का कैसे पता चलेगा बच्चों? छूकर। कैसे पता चलेगा? छूकर पता चल जाएगा, हमें छूकर उसका पता चलेगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले पे। अगली कौन सी क्रिया या चीज़ है जिसको हमें छूने से या सुनकर या फिर देखकर हमें पता चलेगा? चीज़, क्रिया, छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर, वही सारी तालिका के जो खाने हैं। गुलाब खुशबू देता है। तो गुलाब खुशबू को कैसे पता चलेगा? सूंघ कर। कैसे पता चलेगा हमें? सूंघ कर ही पता लगा सकते हैं खुशबू का। अगला देखते हैं, गूंधा हुआ आटा। आटा गूंधा हुआ होता है, उसको छूकर पता चल सकता है और देखकर भी उसका पता चल सकता है। आगे देखते हैं, कपड़े का जलना। कपड़े का जलना हमें पता चलता है सूंघ कर, और देखकर भी उसका पता चल जाता है। सूंघने और देखने से दोनों तरह से जलते हुए कपड़े का पता चल जाता है। अगला देखते हैं, बादल गरज रहे हैं। तो जो बादल गरज रहे हैं इनका पता कैसे चलेगा? सुनकर।
यानी बादलों की गरजने की आवाज़ आती है तो हम गरजने को सुन सकते हैं। पके हुए आम, पके हुए आम हमें पता चलेगा चखने से। कैसे पता चलेगा बच्चों? चखने से पता चलेगा। बकरी का मिनमियान मिनाना मिमियाना 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 से पता चलेगा हमें सुनकर। कैसे पता चलेगा? सुनकर। आगे देखते हैं। आगे है हमारे लिए वही तालिका का, इसी तालिका का अगला भाग, क्रिया छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर और देखकर। तो देखते हैं अगली क्रिया कौन सी या चीज कौन सी है। बारिश की छमछम। बारिश की छमछम का बच्चों हमें पता चलेगा सुनकर। छमछम की जो आवाज है वो हमें सुनने से पता चलेगी। गैस का लीक होना। गैस का लीक होना हमें सूंघकर पता चलता है। ये निशान गलत लग गया है, इसको आप सूंघकर वाले खाने में लगाइए। आगे अगरबत्ती का जलना, ये हमें देखकर पता चलता है अगरबत्ती जल रही है या नहीं जल रही है, सूंघने से भी पता चल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें और क्रियाएं हैं जो हमें इन 5 तरह से हमें जिनका पता चलता है, छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर और देखकर। गन्ना मीठा है, गन्ने को चखने से पता चलेगा कि गन्ना मीठा है या कड़वा है। तो इस तरह से ये जो क्रियाएं और चीज़ें हैं हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? कान हो गया, नाक हो गया जिससे हम सूंघ सकते हैं, मुंह हो गया, जीभ हो गई जिससे हम क्या कर सकते हैं? चख सकते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। और बच्चों इसके अंदर एक छोटी सी कहानी है जिसके अंदर कुछ अच्छी, क्या अच्छा नहीं लगता बच्चों को वो बताया गया है। मीना और रितु टापू खेल कर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो ना, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वो वे हों तो मैं घर पर नहीं चलूंगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो। वे कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट दूंगा, खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो मीना के साथ हो रहा था वो रितु को बता रही थी सारा कुछ कि आपके मामा मुझे क्यों नहीं अच्छा लगते। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? तो बच्चों उसको उसके मामा का छूना अच्छा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उसके मामा का छूना बैड टच था। आपने तीसरी क्लास में पढ़े होंगे बैड टच, गुड टच। तो वो क्या करते थे? बैड टच करते थे। तो जो बैड टच करता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से जरूर करो। अगर आपको कोई बैड टच करता है तो हमें वो अपने घर के सदस्यों को जरूर बताना चाहिए। इस तरह के मामलों में हमें कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आप अपने अध्यापक को भी, अध्यापिका को भी इसके बारे में बता सकते हो। अब बताओ, अब हमें बताना है इस पाठ के अंदर, क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगता है? यदि हाँ तो किसका? आपको बताना है कि आपको किसी का छूना अगर बुरा लगता है तो क्यों। कोई भी अजनबी व्यक्ति यदि मेरे शरीर को छूता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? अगर आप लोग रितु की जगह होते तो आप क्या करते जो आपको मतलब गलत तरीके से छू रहा था या किसी तरीके से छू रहा था? तो हम सभी अपने क्या करते? अपने घर पे बताते भी वो जो हमें छू रहा है वो गलत तरीके से छू रहा है। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? ऐसा होने पर पुलिस को भी शिकायत की जा सकती है। ऐसा अगर आपको कोई गलत तरीके से छुए तो आप पुलिस को शिकायत उसकी कर सकते हो बच्चों। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा ने रितु का हाथ पकड़ते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती है तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों था? यह बात सच है कि किसी प्राय पुरुष द्वारा किसी लड़की के शरीर को स्पर्श करना गलत है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो लड़कियां उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकती है, अपने घर वालों को भी बता सकती हैं। आओ ये भी करें, टुकड़े काटो फिर से जोड़ो। आपका ये क्रियाकलाप आपकी पुस्तक के अंदर दिया है, आपने ये क्रियाकलाप खुद करना है। मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो,
मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लेना है हमें, इस पर घोड़े का एक चित्र चिपकाना है, चिपका कर इसे 3-4 टुकड़ों में काटो, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वैसे आप सभी ने काटना है, इसको चिपकाना है इसी तरह से। ओके, आगे देखते हैं। जिस तरह से आपको चित्र में दिखाया गया है वैसे ही घोड़े का चित्र बनाकर उसको 4 टुकड़ों में या 4 या 5 टुकड़ों में आपने काटना है। आंखों पर पट्टी बांधकर इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए पुनः घोड़े की आकृति बनानी है। आपने क्या करना है, टुकड़ों को अलग अलग करके अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर फिर वो सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके घोड़े का चित्र वापस वैसे के वैसे बनाना है। ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मिलान कीजिए। कुछ ज्ञानेंद्रियां दी हुई है और ज्ञानेंद्रियों के काम दिए गए हैं, जैसे सूंघना, चखना। सूंघते हम किससे हैं? नाक से। चखते किससे हैं? जीवा से, जीभ से। और देखते किससे हैं? आँखों से। छूते किससे हैं? हाथ से। सुनते किससे हैं? कान से। तो ये सारी ज्ञानेंद्रियों के चित्र आपको इसके सामने दिए गए हैं और इन सारी चीज़ों को आपने मिलान करना है। आपको दिया गया है आँख, नाक, हाथ, कान और जीभ। तो सूंघते किससे हैं बच्चों? किससे सूंघते हैं? नाक से। तो सूंघना को किससे मिलाएंगे? नाक से। मिलाइए, नाक से। दूसरा है चखना। चखते किससे हैं? जीभ से। किससे? जीभ से। तो इसको किससे मिलाएंगे आप? जीभ से। देखते किससे हैं? आँख से। किससे? आँख से। तो देखना को किससे मिलाएंगे? आँख से। मिलाइए, मिलान कीजिए। छूना, छूते किससे हैं? हाथ से। किससे? हाथ से। तो इसको मिलाइए आप, हाथ से। सुनना, किससे सुनते हैं? कान से। तो सुनना को मिलाइए आप कान से। तो ये आपकी गतिविधि हो गई पूरी। मज़ा आया? आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिलान कीजिए और बाद में कार्य पुस्तिका में भी इसको लिखिए। आगे चलते हैं। तुम इनमें से जिन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो, आपको कुछ चीज़ें दी गई है, उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। नीचा लिखना है, नीचे लिखना है। खरबूजा, पानी, इत्र, शहद, अगरबत्ती, आम, पुदीना, तुलसी, दूध, नमक, मिट्टी तथा मिट्टी का तेल। तो इनमें से जो चीज़ें आप सूंघ सकते हो, खरबूजे को सूंघ सकते हो बच्चों? हाँ, खरबूजे को सूंघ के हम रख सकते हैं। तो खरबूजा लिखेंगे। पानी को नहीं सूंघ नहीं सकते, गंधहीन होता है। इत्र, सेंट हम कर सकते हैं, शहद की भी खुशबू आती है। अगरबत्ती को भी सूंघ सकते हैं। आम, पुदीना, तुलसी और मिट्टी का तेल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सूंघ कर पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसको नीचे दिए गए स्थान में आप सभी ने लिखनी है। इस प्रश्न को आपने अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिखना है और याद करना है। और ऐसी और भी चीज़ें आपने नोट करनी है जो आप सूंघ कर पहचान सकते हो या उनको अलग कर सकते हो, जो आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके विद्यालय में है, आपके घर पर है। उन चीज़ों की भी इस सूची के अंदर आप लिखना है, आपने अलग से उनकी सूची बनानी है। आगे चलते हैं। ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तालिका में देखना है। आपको तालिका दी गई है, उसमें ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां है हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इनकी देखभाल के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहले, सबसे पहले खाने में तालिका के ज्ञानेंद्री, दूसरे में करना चाहिए, और तीसरे खाने में क्या लिखना है? नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं करना है। तो ज्ञानेंद्री सबसे पहले हमारी कौन सी दी गई है? आँख है। आप देख सकते हो चित्र के अंदर आँख। आँख के लिए हमें क्या करना चाहिए? कान। दूसरी ज्ञानेंद्री कौन सी है? कान। पहले हम ज्ञानेंद्रियों के नाम याद करेंगे। तीसरी नाक। कौन सी है? नाक। त्वचा, ये चित्र ऊपर नीचे हो गए हैं, आप त्वचा और नाक को ऊपर नीचे कर लीजिएगा, सही। अगला है जीभ। कौन सी है? जीभ। तो आपने क्या करना है बच्चों? इन ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कैसे करेंगे?
आँख को साफ पानी से धोना चाहिए, बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। करना क्या है, साफ पानी से धोना चाहिए, नहीं करना जो कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। कान को साफ कपड़े से साफ करना चाहिए, नुकीली चीज़ कान में नहीं मारनी चाहिए। तो हमें कान में नुकीली और तीखी चीज़ें नहीं मारनी चाहिए कभी भी। नाक को साफ करना चाहिए और नाक में उंगली नहीं मारनी या डालनी चाहिए, नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। त्वचा को रोज नहाकर त्वचा को पोंछना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी ज़्यादा क्रीमें नहीं लगानी चाहिए। त्वचा को हम फालतू की क्रीमें लगाकर त्वचा खराब हो जाती है। टंग क्लीनर से जीभ को साफ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कर सकते हैं और उनको सही, उनका जो देखभाल करके उनको सही रख सकते हैं। आँख में कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके पाठ की अंतिम क्रियाकलाप और अंतिम गतिविधि थी। आप इन सारी चीज़ों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में भी नोट कर लीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले पाठ की वीडियो के लिए। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक, पूरे सॉल्यूशन का PDF लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो सभी लोग। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।